बेहद की परम शांति अष्टावक्र गीता का छठा प्रकरण। श्लोक 1। आकाशवत् अनन्तः अहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहलय। शिष्य की परीक्षा के लिए 5वें प्रकरण में गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश दिया था। लय विलय। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाते हुए लय आदि के जो असंभव हैं उनको बताते। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता। मतलब वो कह रहे हैं कि लय करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लय ही है पहले से ही। तो लय चिंतन रूप योग जो कि हम सोच के हमारे चिंतन से लय करते हैं योग के द्वारा, वह भी मेरे में नहीं बनता। लय उसका होता है जिसकी उत्पत्ति होती है, मतलब जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है उसी का लय होता है। जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है उसका लय भी नहीं है। जैसे बंध्या का पुत्र, बांझ का पुत्र और शशे के सींग यानी कि खरगोश के सींग की उत्पत्ति नहीं है और नहीं उसका लय होता है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा और न वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता। प्रश्न है, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो प्रतीत क्यों होता है? मांडुक्य कारिका में कहा है। उत्तर, आदावन्ते यन्ना अस्ति वर्तमाने अपि तत्तया वितथेः सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः। स्वप्न माये यथा इष्टे गंधर्वनगरः तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणे है। अर्थात जो वस्तु उत्पत्ति से पहले ही नहीं है तो फिर उसका नाश का सवाल ही नहीं उठता। यह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न के हाथी घोड़े और इंद्रजाल करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे यह जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीति मात्र ही है, वास्तव में है ही नहीं। तो प्रश्न है, अनंत स्वरूप आत्मा का देह आदि में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है, ये प्रश्न है। मतलब आत्मा अनंत स्वरूप है, बहुत बड़ी है, तो ये देह के अंदर कैसे आ गई? तो उत्तर है, जैसे घट मट आदि आकाश के निवास के स्थान में हैं और भेदक भी हैं। मतलब आकाश भी बहुत बड़ा है लेकिन ये मटके में आ जाता है और भेदक भी है और बाहर भी है, वैसे ही देह आदि भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या का कार्य होने से ही मिथ्या है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव स्वरूप होकर जगत के मिथ्या तत्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतन आदि भी जगत के नहीं बन सकते। महोदधिः इव अहं सह प्रपंचः वचि सन्निभः इति ज्ञानं तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहलयः। प्रश्न है, घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका होती है। जैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित नहीं हुई। अब हमने बीच में एक अद्वैत के बारे में पढ़ा था, तो अब यहाँ पे अद्वैत के बारे में प्रश्न किया गया है।
तो जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। अहम सह शुक्ति संकाशः रूप्यवत् विश्व कल्पना इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रह लयः। जैसे सब विचियाँ समुद्र में विकार हैं और समुद्र विकार है, वैसे आपके दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। इसका मतलब तो आत्मा विकारी हुई। तो उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सा अवयव पदार्थों में होते हैं। विकार का मतलब क्या है? हमारे अगर भाव के अंदर विकार है और जो साकार रूप के जो अवयव हैं तो उनके अंदर जो है विकार होते हैं। अगर निरअवयव यानी निराकारी पदार्थ में नहीं है, जो ये विकार हैं ये निरअवयव पदार्थ में नहीं होता, इसलिए तुम्हारे दृष्टांत सार्थक नहीं है। अतएव मेरे दृष्टांत को सुनो। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो विकार है वो तो विकारी भाव के अंदर है, तो अब मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे शुक्ति सत्य रूप है ना, मोती, और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही रजत का मतलब चांदी, वैसे ही देह आदि समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ। जो देह आदि जो सारा प्रपंच है इसके अंदर जो आत्मा है वह मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे अंदर कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी प्रकार द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्ततो मयि इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लय। शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे शुक्ति परिच्छिन्न और एक देशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होगा। हाँ, परिच्छिन्न का मतलब जैसे छिन्न भिन्न होता ना, चारों ओर बिखरा हुआ, वो है। तो उत्तर में जनक जी कहते हैं कि मैं भी संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप से मणियों में सूत की तरह रहता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति को देने वाला हूँ। मैं ही सारे जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त हूँ। इस प्रकार का जो वेदांत वाक्यों में सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने का प्रमाण है। और जब मैं ही हूँ तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय, चिंतन आदि भी नहीं बनते हैं। इति अष्टावक्र गीतायाम षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। तो जो है इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए, विश्व में, पूरे विश्व में परम शांति फैलाने के लिए ये योग करें। इस मंत्र को बोलते हुए जब हम बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में स्थित होंगे और ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा को आकाश परम प्रकाश स्वरूप में याद करके जब हम ये मंत्र बोलेंगे तो ये बहुत अच्छे से परम शांति हम फैला पाएंगे, बेहद की परम शांति। और ये मंत्र हमारे बापूजी ने दिया है, बापूजी दशरथ भाई पटेल ने, और उनका ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल नाम से उपलब्ध है। आप चाहें तो उनका ज्ञान सुन के इसका लाभ उठा सकते हैं। बेहद की परम शांति।